बहुत स्वागत है। मैं अनुभव कुमार सिंह फिर आज एक नई वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और दोस्तों ये जो वीडियो है पर्यावरण पर केंद्रित है। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हैं पर्यावरण पर। आप देखना चाहें तो आप उनको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। और बगैर देरी किए हुए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप टेट सीटेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और शुरू करते हैं बगैर देरी हुए। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होना, मैंने उनमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये संकलन किया है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो दोस्तों बगैर देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे पहले आप प्रश्न देख सकते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये दोस्तों कब 1986 में लागू होता है। पर्यावरण संरक्षण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर आप टिक लगा लें। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, ये दोस्तों कब 2010 में लागू होता है। और प्रौद्योगिकी मानव दोस्तों इसको पर्यावरण विध्वंसक कहा जाता है। प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना गया है। झूम कृषि दोस्तों क्या होती है? झूम कृषि सर्वाधिक पुरातन प्राणी है जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया है। और ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में ये होती है और जिसको अब वर्तमान में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यही सर्वाधिक पुरातन प्राणी है झूम कृषि। दोस्तों आगे देखते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के जोसेफ फोरमैन, ये क्या है दोस्तों? ओजोन स्तर के क्षरण का पता किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने लगाया था दोस्तों। टेनेंसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कही जाती है। टेनेंसी नदी। सर्वाधिक अवसाद का परिवहन कौन सी नदी करती है? सर्वाधिक अवसाद का परिवहन एलो नदी। जी एलो नदी कहाँ है? चीन में। तो चीन की जो एलो नदी है सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करती है। वहीं पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी किसे बिहार का शोक कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर आप टिक कर सकते हैं। 3 दिसंबर 1984 में ये घटना घटित हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो 3 दिसंबर 1984 को घटना घटित होती है भोपाल गैस त्रासदी में। आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना ये कहाँ है, कब हुई थी? ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? यूक्रेन में होती है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब होता है दोस्तों? 2002 में। इसी को जोहान्सबर्ग सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान दोस्तों कहाँ है? ये नागपुर में है दोस्तों। नागपुर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है दोस्तों। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया है? ये अर्नेस्ट हेकल ने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी के जनक किसे? अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना क्या है? प्रकाश के कारण ऐसा संभव हो पाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं पत्तों पे तो क्या है, जो हमारी पत्तियों के अंदर क्या रंध्र पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्रकाश के पड़ने पर रंध्र खुल जाते हैं। और जब प्रकाश नहीं होता तो ये बंद हो जाते हैं। तो अल्पदीप्ति कली पौधे कौन से होते हैं? अल्पदीप्ति कली पौधे तंबाकू और सोयाबीन के जो पौधे होते हैं अल्पदीप्ति कली पौधे होते हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.93 होती है।
बाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसी क्रिया है? बाष्पोत्सर्जन जैविकीय क्रिया है ये हमारी। बाष्पोत्सर्जन क्रिया गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? अर्नीनेस ने। अर्नीनेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, अर्नीनेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटयार मिट्टी। मटयार मिट्टी जो दोस्तों होती है ये जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जो जल धारण क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? मटयार मिट्टी में होती है। और क्लोरोफिल निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम। किसकी? मैग्नीशियम की होती है। वहीं बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम। पोटेशियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ये, मैग्नीशियम और पोटेशियम। यूटिकुलेरिया, नेपेंथिस और डायोनिया। यूटिकुलेरिया, नेपेंथिस और डायोनिया किस प्रकार के पौधे हैं? ये कीटबच्ची पौधे हैं। कीटबच्ची पौधे हैं यूटिकुलेरिया, नेपेंथिस और डायोनिया। आम के वृक्ष का अर्तना क्या कहलाता है? लोरेंथस। आम का जो वृक्ष का अर्तना होता है लोरेंथस होता है, जो कि एक परजीवी है। क्या कैसा है? परजीवी है। इसको क्या बोलते हैं? अर्तने को लोरेंथस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग कितने ताप पर होती है? 30 से 35 ताप पर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लगभग 30 से 35 सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। एजी टेंसले ने। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस में होती है? बैगनी रंग में। बैगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। सरबच्ची कौन होते हैं? सरबच्ची शाकाहारी और मांसाहारी को क्या कहते हैं? सरबच्ची कहा जाता है। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? प्रकृति का मेहतर अपघटक और कवक को कहा जाता है। प्रकृति का मेहतर। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। वृक्ष का संख्या पिरामिड कैसा बनता है दोस्तों? संख्या पिरामिड। वृक्ष का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है दोस्तों। और वहीं तालाब का जीव बाहर का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। सर्वाधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? ये सागर। सर्वाधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी का सर्वाधिक व्यर्थ पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये जलमंडल है दोस्तों। जलमंडल है। सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता। सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील किस लिए नष्ट हो गई? जलकुंभी के कारण नष्ट हो गई है हुसैन सागर झील। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। पौधे जल अवशोषित कैसे करते हैं? जल अवशोषित कैसे? केशिका जल के कारण होता है। केशिका जल के। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों सदैव सीधा बनता है। वन का जीव बाहर पिरामिड कैसा बनता है? वन का जीव बाहर पिरामिड सदैव सीधा बनता है। घास जाल में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होती है। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना किसने दी थी? पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। क्षोभ मंडल में दोस्तों बादल, बिजली चमकना, तूफान और आंधियाँ जैसी घटनाएं घटित होती हैं किसमें? क्षोभ मंडल में। और हमारे समताप मंडल में क्या है? ओजोन स्तर पाया जाता है। आगे दोस्तों, मृदा। मृदा परिवर्धन किसे कहते हैं? मृदा परिवर्धन क्या कहलाता है? ये मृदा जनन कहलाता है। परितंत्र में शैवाल क्या है? परितंत्र में शैवाल दोस्तों उत्पादक कहे जाते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? फसल परतंत्र को मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को कहा जाता है होलार्ड कहा जाता है। होलार्ड। मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को होलार्ड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में है। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में है दोस्तों।
भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। वायु एक है, क्या है? यौगिक है। वायु क्या है? यौगिक है। पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययिता है, चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, ये नारा कब लगाया गया था? पारिस्थितिकी एक स्थायी मितव्ययिता है, ये चिपको आंदोलन का नारा है दोस्तों। रेडान गैस, रेडान गैस को अक्रिय गैस बोलते हैं और ये वायु में नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं पाई जाती है। और इसका कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है रेडान गैस का, और जो कि हमारी इसे अक्रिय गैस बोलते हैं, जो कि हमारी वायु में नहीं पाई जाती है। अम्रबेल क्या है? तना परजीवी है। अम्रबेल को तना परजीवी कहा जाता है। चंदन का वृक्ष जो है जड़ परजीवी कहा जाता है, जड़ परजीवी। आर्किड, आर्किड क्या है? आर्किड क्या है? एक पौधा होता है जिसे अधिपादप कहा जाता है। आर्किड से क्या बनता है? वनीला निकाला जाता है लोगों, वनीला। और वनीला का प्रयोग किसमें किया जाता है? आइसक्रीम को सुगंधित करने के लिए वनीला का प्रयोग किया जाता है, और जो कि आर्किड से प्राप्त किया जाता है वनीला। घटपर्णी क्या है? घटपर्णी दोस्तों एक कीट बच्ची पौधा होता है। पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? पौधों की रचना में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन का होता है, जो कि 45% तक होता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा में खनिज पदार्थ कितने परसेंट होता है? 40 से 45% होता है मृदा में खनिज पदार्थ। ऑक्सीजन चक्र कैसा चक्र है? ये ऑक्सीजन चक्र को जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया क्या है? अपचायी क्रिया कहा है। कैसी क्रिया है? अपचायी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? ये उपचायी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उपचायी है, वही श्वसन क्रिया अपचायी क्रिया है। फलों को शीघ्र पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को शीघ्र पकाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मृदा में नाइट्रेट का लुप्त होना विनाइट्रीकरण कहा जाता है। मृदा में नाइट्रेट का विलुप्त होना विनाइट्रीकरण होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से क्या होता है? ब्लू बेबी रोग हो जाता है, ब्लू बेबी रोग हो जाता है। पौधे सल्फर की मात्रा सल्फेट रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे सल्फर की मात्रा सल्फेट रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में पाया जाता है। फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक भंडारण कहाँ है? ये चट्टानों में पाया जाता है। अग्नेय सेल, अग्नेय सेल कौन कौन से होते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और क्वार्टर, ये सभी कैसी हैं? अग्नेय सेल हैं। वहीं अपसादी सेल कौन कौन से होती हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पीट और लिग्नाइट, इनको अपसादी, और कोयला, इनको अपसादी कहते हैं। वहीं रूपांतरित सेल कौन कौन से होते हैं? रूपांतरित सेल संगमरमर, क्वार्टरजाइट और स्लेट और सिस्ट, ये हमारी रूपांतरित। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? इसमें हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कहीं न किसी एग्ज़ाम में अभी तक आए हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।